जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट थर्ड की ओर हैं। हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को बखूबी समझा था, बनाया भी था। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको देखा भी होगा, समझा भी होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी बनाए होंगे, राइट। अब बारी है जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, जिसे हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ा था उसके आधार कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉल्व किए थे, राइट। और हमने बोला था कुछ क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना है, तो आपने किया है या नहीं किया है तो आपकी ईमानदारी जाने, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बनाए होंगे। अब इस कंसेप्ट के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस फिर से यहाँ ले रहे हैं। जैसे हमने बताया था कुछ प्रॉपर्टी, जैसे एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में वन एंगल इज राइट एंगल होती है, राइट है ना, और इसके ठीक अपोजिट वाली हाइपोटेनस होती है। अगर इसको हमने बेस एंगल या तो इसके सामने वाली जो है, सपोज बेस एंगल थीटा है तो सामने वाली परपेंडिकुलर है या बेस है। एक रिलेशन था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, राइट है ना। इसके आधार पे हमने रिमेनिंग अननोन को हम नोन कर लेते थे, साइड्स जो पता नहीं था उसको हम नोन कर लेते थे। उसके बाद रिलेशन देखा था अपने साइड और एंगल के बीच में, उसमें एक और चीज बताया था कि यह थीटा है तो यह 90 माइनस थीटा हो, क्या होगी 90 डिग्री माइनस में थीटा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। यहाँ अकेले 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। सपोज वन ऑफ देम इज थीटा देन अदर वन इज 90 माइनस थीटा, वेरी सिंपल। तो इसके लिए बताया तरीका साइन है 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा, कॉस थीटा, और इसी का उल्टा होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा। यह प्रॉपर्टी हमने बताई थी। दूसरा इसके साथ एक और प्रॉपर्टी था tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में कॉट थीटा। फिर दूसरा बताया था कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में tan थीटा। ये दूसरे रिलेशंस है ना। हमने पेयरिंग किया था कि आपको याद करने में सुविधा हो। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, tan का कॉट होता है, कॉट का tan होता है। यह आपको याद करने में सुविधा, इसलिए हमने पेयरिंग करके लिखा है कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सॉरी कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा। यह आपको ग्रुपिंग कर दिया मैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए और अब क्वेश्चन कुछ बाकी रह गए थे जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज द फॉलोइंग, राइट है ना, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। जैसे हमने इस प्रॉपर्टी को समझा है, एक्चुअली जो बोर्ड का पेपर होता है या स्कूल के जो पेपर होंगे उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली हमें छोटी छोटी चीज को भी नोटिस करना है। अब तो समय आ गया कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैक्सिमम हो गए हैं, सो इस माइन्यूट लेवल में उन सभी चीजों को समझना है जो अपेक्षित है, डिजायर्ड है। अब जरा इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर नोट क्या करना है, जस्ट मैंने बोला था एक कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो, कि जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है हम उसको ग्रुपिंग कर देते हैं, राइट है ना। तो बात रही ग्रुपिंग करने की, तो ग्रुपिंग कहाँ करेंगे हम, इन दोनों में। नीचे वाले पार्ट को देखिए, इसमें ग्रुपिंग हो सकता है 15 और 75 90 हो जाएगा, राइट है ना। और एक और भी तरीका बताया था मैंने, अगर कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन हो तो हमने ग्रुपिंग करते हैं किसको, जिनके एंगल की सम 90 होता है, दिस वन एंड दिस वन 90 हो जाएगी। और 60 की वैल्यू मुझे पता भी है, tan 60 की वैल्यू मुझे पता भी है, तो दूसरी तरफ ऊपर इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें से भी ऊपर नीचे से किसी एक को चेंज करेंगे। आप देखिए दोनों का सम 90 हो रहा है, दोनों का सम 90 हो रहा है। यानी अल्टीमेटली हमारा कंसेप्ट क्या था कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें उनको देखना है जिनकी सम 90 डिग्री हो रही है। ध्यान दीजिए, पहले लिखा था मैंने क्या, 2, पहला काम क्या करता है, वी हैव करता है। वी हैव मतलब गिवन क्या है, 2 cos 58 डिग्री अपॉन में साइन 32 डिग्री, राइट है। ऐसा ब्रैकेट दे रखा है, माइनस √3 इंटू कॉस 38 डिग्री इंटू कॉसेक 52 डिग्री अपॉन tan 15 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, राइट है ना। सेंस क्या है, अब इन दोनों में किसी एक को चेंज कर दीजिए आप। किसी एक को चेंज कैसे करते हैं, 2 तो 2 रहेगी इंटू कॉस है ना, कॉस को हम 90 डिग्री माइनस में 32 कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगर 90 से 32 माइनस करेंगे तो 58 ही आएगा, राइट है ना।
अब 58 आएगा, इसको ऐसा कर दिया अपॉन साइन 32 डिग्री। यानी आपने देखा क्या कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, माइनस √3 इंटू, अब cos 30, देखिए इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है, तो ये 38 है, तो आप इसको चेंज कर दो cos है ना 90 डिग्री माइनस में 52 डिग्री, आप इन दोनों से किसी एक को चेंज कर सकते हो, इंटू cosec 52 डिग्री एज इट इज, इसको हम छोड़ दें ऊपर वाले को, अपॉन, अब यहाँ क्या है, मैंने बोला था इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर लो, tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री एक साथ ले ली, इंटू tan 60 डिग्री, ठीक है। अब इस केस में अब समझना क्या है यहाँ पे कि 2 तो रहेगी इंटू cos 90 माइनस 32, यानी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी थीटा की वैल्यू 32 है, यानी क्या लिखेंगे इसको साइन 32 डिग्री अपॉन साइन 32 पहले से यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस √3 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी क्या हो जाएगी साइन थीटा साइन 52 डिग्री इंटू cosec 52 डिग्री, राइट है ना, अपॉन इन दोनों में से एक को हम चेंज कर देंगे तो आ जाएगा tan 15 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री, क्योंकि 90 से 15 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगी, और बचेगा कौन, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, मुझे पता है। चलो भाई एक बार और समझना है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस में √3 इंटू साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। आपको मैं याद दिला दूं कि ये अभी आइडेंटिटी है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आपको याद होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, नहीं, जिन दो की प्रोडक्ट 1 के बराबर होती है वह एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, आई मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। सो साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगी, राइट है ना। यानी ध्यान देना है कि इसको 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं, यह याद रखने की जरूरत है, यह तीन चीज एक साथ याद रख लीजिए अपन। तो इसके हिसाब से साइन इंटू कॉसेक, एंगल सेम है तो साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 होगा। सो वी हैव टू राइट 1 अपॉन tan 15, यहाँ देखिए यह क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री इंटू कॉट 15 हो जाएगी, कॉट 15 डिग्री इंटू √3 इंटू में √3, बहुत ही आसान। अब यह वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, यानी क्या हुआ 2 माइनस में √3 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू √3, दैट इज कैंसिल हुआ, आई मीन 2 माइनस में 1 दैट इज इक्वल टू 1, इट इज योर आंसर, राइट है ना। बहुत ही आसान है, लेकिन याद रहे कि हमें इन आइडेंटिटीज को इतनी बाय हार्ट याद रखनी है कि कभी भी एट एनी कॉस्ट आप उसको भूल ना पाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक्सप्रेस साइन 67 एंड cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ, देखिए व्हाट इज गिवन, मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू रिमेंबर इट, हमें याद रखना है हमेशा। जब तक मुझे ये चीज समझ नहीं आएगी व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी सॉल्यूशन, राइट है। यह चीज अगर कोई कर लेता है बिना सोचे समझे तो वो तुक्का लगा रहा है, सिंपल सी बात है। यह चीज समझ में आएगा कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, उन्हीं सज्जन को याद होगा और समझ में भी आएगा। देखिए साइन 67 प्लस में cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब ध्यान देना है कि एंगल अब तो 67 और 45 दोनों इस रेंज से बाहर है, बट कहता है इसको रिप्रेजेंट करिए उसी रूप में ताकि उसकी वैल्यू सेम हो जाए। ओ माय गॉड, फिर से सुनिए, एंगल को सिर्फ रिप्लेस कर देना है बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन आई मीन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, राइट है ना, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है इसलिए ऐसा लिखने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, वी हैव, क्या है, वी हैव, क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ साइन 67 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री। तो इसको क्या करना है, 67 को और 75 को 90 से माइनस कर दिया, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट को लिख डालिए, वैल्यू वही आएगी ना, साइन है 90 डिग्री माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं 67 370 आई मीन 23 डिग्री। नहीं, ध्यान देना है
67 3 80 नहीं 13 होगा ना, 67 और 3 70 70 और प्लस 20 के 23, राइट, बिल्कुल सही है ना। यह क्या हुआ 90 माइनस 23 67 आ जाएगी, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस में 75 है ना, 15 डिग्री कर सकते हैं इसको हम, और 90 से 15 को माइनस करें तो 75 आ जाएगी, 90 से 23 माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगी। तो एसेंस क्या है, हमने कोई नहीं चेंज किया, सिर्फ जस्ट एंगल को 90 के फॉर्म में लिख दिया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा होती है। सो इसको क्या लिखेंगे हम, कॉस 23 डिग्री प्लस क्या हो जाएगी साइन 15 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ा है, लेकिन एंगल जो है, जो हमें डिजायर्ड था, रिक्वायर्ड था, उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया है। सिर्फ आइडिया क्या है, एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या सब्ट्रैक्ट कर दो 67 हो जाए, क्या सब्ट्रैक्ट कर दो 75 हो जाए, तो निश्चित रूप से 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में आ गया। बट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखा जाए दोनों सेम होगी। जस्ट इसको सिर्फ क्या इसके बदले में नहीं, सब्स्टिट्यूट के रूप में हमने इसका यूज किया है, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यह सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। If tan A is equal to cot B, मैं बार बार बोल रहा कि what is given and what we have to find. If tan A is equal to cot B, आप इसको लिख डालिए यहाँ पर, we have tan A is equal to में cot B, तो tan A को tan A रहने दो, cot B को आप क्या लिख सकते हैं, cot B को आप क्या लिख सकते हैं, cot B को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस में बीटा, राइट है ना। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होती है, सो cot B को हम tan 90 माइनस B कर सकते हैं। अब जरा इन दोनों को देखिए, ये tan से tan इक्वेट हो गई, देयरफॉर A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में B, देयरफॉर अब B को ट्रांसपोज करो, देयरफॉर A प्लस B इज इक्वल टू में 90 डिग्री। ये कितना 3 लाइन का आंसर है और 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था कि cot A tan A इज इक्वल टू cot B, tan A इज इक्वल टू cot B, इस हमने cot B को, या इधर भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम cot के फॉर्म में लिख दें, tan A cot 90 माइनस A लिख दें तो उसको हम tan A कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी सिचुएशन में आप कैसे समझ पा रहे हैं इसको। तो cot और tan दोनों को हमें इक्वेट करना है, आई मीन गिवन तो था ही tan के फॉर्म में, ताकि हम उसको इक्वेट करके एंगल को एंगल के बराबर कर पाए। तो इस केस में A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज प्रूव्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्यूशन। इफ tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए मैं बार बार बोला कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। tan 15 इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन में 17, 15 अपॉन में 17, एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ माय गॉड, यानी दो थीटा और अल्फा दोनों मिलकर के 90 डिग्री है। सो फाइंड कॉट अल्फा। देखो भाई अल्फा की वैल्यू निकालो, देयरफॉर अल्फा क्या हो जाएगी, आप यानी देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा तो कर सकते हैं ना। अगर यह गिवन था थीटा प्लस अल्फा, या क्या गिवन है, यह गिवन में है, एंड कर दो, यानी दो चीज गिवन था, tan थीटा की वैल्यू 15 अपॉन 17 गिवन है, एंड थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। वेरी सिंपल, ट्रांसपोज किया मैंने, नहीं। नाउ अब क्या पूछ रहे इसमें, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा भी कर सकते हैं, राइट है ना। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 15 अपॉन 17 गिवन है। वेरी सिंपल, 15 अपॉन 17। देखिए क्वेश्चन पूछने का ढंग थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ था, किस तरह से हम एंगल चेंज करते हैं। अभी आपने देखा कि इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे ही इंटीरियर एंगल की हम बात करते हैं तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि वह तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ए बी सी इंटीरियर एंगल है, सपोज क्या है, यानी ए बी सी इंटीरियर है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ए बी और सी का सम कितना है, वी हैव A, B and C are the angles of a triangle, right है ना। Therefore A plus B plus C is equal to 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP लिख दिया मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी,
आई मीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर साइन चाहिए और b प्लस सी अपॉन 2। तो अपॉन 2 कब आएगा, जब हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे। यानी अगले स्टेप में क्या करें, हम a सबको 2 से डिवाइड कर दो, a/2 प्लस b/2 प्लस में c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबको इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, हमने सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई मीन इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती है, यानी ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है, b और c को रखना है, a को ट्रांसपोज करना है, यानी क्या हो जाएगा b प्लस c, ऐसे 2 कर दो, 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2। वेरी सिंपल। अब मुझे क्या चाहिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, b प्लस c, यानी साइन चाहिए। टेकिंग साइन टू बोथ साइड्स, टेकिंग साइन टू बोथ द साइड्स वी गेट। अब हमें क्या करना है, साइन ले रहे हैं दोनों तरफ। अब साइन ले लो, साइन b/2 प्लस में c/2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस में a/2। वेरी सिंपल है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन इसको लिख सकते हैं b प्लस c/2, चूंकि एलसीएम तो 2 ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा होती है, कॉस a/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो समझने की जरूरत है यह किस तरह से इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ये पेपर में आता है क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 6 हम बना रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, sin 3a is equal to cos this one and 3 and this one is acute angle। आपको पता है acute angle 0 से 90 के बीच में ही होता है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड 0 डिग्री से 90 के बीच में ही होता है। तो इस केस में हमें लिखना है क्या, वी हैव sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री, राइट है। अब समझो, आप दो चीज गिवन है, ये एक्यूट एंगल है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो या तो आप इसको कॉस के टर्म में लिख दो या इसको साइन के टर्म में लिख दो। क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स इसलिए दिखे में दिक्कत थोड़ा सा होगा, याद कर जाइए आप इसको। यह साइन थीटा कब होता है, जब कॉस 90 माइनस थीटा होता है। यानी इट कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस 3a, मतलब साइन 3a को हम यह लिख सकते हैं, साइन 3a को यह लिख सकते हैं, और बाहर वाले को आई मीन राइट वाले को चुपचाप ऐसे कॉपी कर दिए, cos a माइनस में 26 डिग्री। वेरी सिंपल। अब दोनों को देखिए, cos इक्वेट हो गया, तो एंगल इज इक्वल टू एंगल, देयरफॉर 90 डिग्री माइनस में 3a व्हिच विल इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब a माइनस 26 डिग्री आ गई। अब इस केस में हम इसको क्या करेंगे, एंगल वाले को एक तरफ और वैल्यू वाले को एक तरफ। तो क्या हो जाएगी, माइनस 3a माइनस ए इक्वल टू माइनस 26 डिग्री माइनस में 90 डिग्री। क्या है, माइनस 4a इज इक्वल टू 9 to 11 116, ऐसे हो जाएगी। एंड ये दोनों कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 2 या 8, 4 9 या 36, यानी a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 29 डिग्री। अब आप समझ लीजिए वह एंगल क्या होगी, एक्यूट एंगल होना चाहिए। यह एक्यूट एंगल हो गई 29 है 57। कंसेप्ट के बाद अब इन तमाम कंसेप्ट को समझ गए, राइट। अब हमारे पास एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट और भी है, जो कि इस आई मीन 10th क्लास में लास्ट जो है कहें आप प्रॉपर्टी है। तो इस केस में अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ फार्मूला और भी याद रखने हैं। आपने बहुत सारे फार्मूले कंजिक्यूटिव वे में याद किए हैं, हमने कोशिश भी किया है बिना स्ट्रेस लिए याद हो जाए, लेकिन अब लास्ट सेगमेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए आपने देखा ना, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, आई मीन 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कुछ भी ले लो अपन। अब चूंकि 10th क्लास में सिर्फ पॉजिटिव एंगल को देखना है, 0 to 45 0 to 90 डिग्री, आई मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। यानी ध्यान रख लीजिए, इसे ऐसे होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, सिर्फ इसकी बात करें हम, जस्ट इसकी ही बात करें, यानी जितनी भी वैल्यू होगी वह सब इसी क्वाड्रेंट में होगी। हम इसकी ही चर्चा करें। 0 to 90 डिग्री के बीच में हमने 10th क्लास में पढ़ना है। यह 0 डिग्री है, यहाँ से इधर 90 डिग्री तक, बस 90 डिग्री। हम इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं 10th क्लास में, राइट है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि साइन
स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब थीटा के किसी वैल्यू साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 होता है। याद कर जाओ, एक प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो तीन बेसिक जो हैं यह फार्मूले हैं। अब इन्हीं से कुछ और फार्मूला भी जनरेट हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप थीटा का मतलब यहाँ बेस एंगल से, जैसे हम राइट ट्रायंगल लेते हैं इस एंगल से, यहाँ पर जो हम बेस थीटा लेते हैं इसकी बात हम कर रहे हैं। या थीटा का मतलब बेस एंगल से है, और इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपको याद कर जाना है। तो याद करने में एक बात और हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर निकालना होगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, राइट है ना। अच्छा, अगर हम साइन थीटा निकालना चाह रहे हैं, साइन थीटा, सपोज कि साइन थीटा निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। बहुत ही आसान है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लिख रहे हो। जिनको मैथ्स के कॉन्सेप्ट पता है वो तो लिख ही पाएंगे। देयरफॉर कॉस थीटा अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो कॉस स्क्वायर आएगी, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगी हुई यानी एक पीस आएगी, कॉस थीटा साइन थीटा। इस तरह से हम इसको लिख पाएंगे, राइट ना। तो इन चीज को आप समझ आना है। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है, इसके आधार पर 3 बने। ठीक उसी तरह से इनके आधार पर भी 3 बनेंगे। जैसे देखिए आप यहाँ ये सेक स्क्वायर थीटा का लिख पाएंगे आप, है ना। सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब समझना है यहाँ पर, अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम वे इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगी। इसको लिखने के लिए वही तरीका मैं फिर से लिख देता हूँ, सुंदर लगे। देखिए यहाँ क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लाएंगे, कोई नई बात नहीं है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड सेम वे इधर भी है, यह चीज याद रख लेना है। इधर क्या करना है, यहाँ पर कॉसेक इसी की तरह है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉट स्क्वायर थीटा का लिखो वो पाओगे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर से इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगी, इधर हटाएंगे इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो आप इसको नोट कर लो आप यहाँ, देयरफॉर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आप समझना है आपको कि इस तीन फार्मूले से हमने बहुत सारे फार्मूले आई मीन 4 से 12 और भी जनरेट कर दिया। तो फार्मूला को जन्म देता है। एक चीज और भी समझना है, मैंने बताया था कि टेन थीटा को क्या लिख पाते हम लोग, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और टेन का चूंकि उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा को क्या लिख पाएंगे हम, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, राइट है ना। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर जाइए। टेन थीटा को हम साइन बाई कॉस, कॉस थीटा को कॉस बाई साइन। दूसरी तरफ साइन थीटा को हम क्या लिख पाते थे, 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने भी बताया था साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। तो जब साइन थीटा हो तो उसको 1 बाई कॉसेक कर सकते हैं, या कॉसेक थीटा हो, है ना, कॉसेक थीटा हो उसको हम 1 बाई साइन कर सकते हैं, साइन थीटा, राइट है। समझने की जरूरत है। और साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यह भी एक आइडेंटिटी है, आपने पढ़ा है। मैं जस्ट एक रिकॉल कर देता हूं ताकि हमें सवाल बनाने में सुविधा हो और आपको भी समझ में आए, राइट है ना। कॉस थीटा को क्या लिख पाएंगे आप, 1 बाई सेक थीटा, एंड सेक थीटा को क्या लिख पाएंगे आप यहाँ, 1 बाई
cos थीटा और cos थीटा इंटू सेक थीटा दैट विल इक्वल टू 1, या 1 के बराबर होगी। यस एक आइडेंटिटी है। एंड थर्ड वन tan थीटा को हम क्या लिख पाएंगे 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख पाएंगे 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा और कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1, यह भी 1 हो जाएगी। कुल मिलाकर के 1 2 3 आई मीन 3 3 9 9 टू 11 11 और ये सारे नहीं, ये सब इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि आपको सवाल बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। हाँ, इसके साथ साथ कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी यूज होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन तमाम चीज़ों को जो पढ़ लेंगे, जो याद रखे होंगे, उनको तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा, राइट है ना। देखिए प्रूव दैट है नहीं, इसमें हमारे पास 3 कंडीशन हो गए। या तो हम लेफ्ट हैंड शुरू करें, लेफ्ट हैंड का मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू के जो बाईं ओर है वो लेफ्ट हैंड है, जो दाईं ओर है वो राइट हैंड है, राइट है ना। तो हम लेफ्ट हैंड को ले चलते हैं, राइट हैंड दिखा देते हैं, या कभी कभी राइट हैंड ले चलते हैं, लेफ्ट हैंड दिखा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि जब हम लेफ्ट हैंड चलते हैं आगे जाके कुछ नहीं हो सकता है, यानी रास्ता ब्लॉक। फिर दूसरी तरफ राइट को सॉल्व करते हैं, उसको भी वहां तक लाके छोड़ते हैं। अगर दोनों को इक्वेट कर दिया देन इट इज प्रूव्ड, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अगर ऐसा नहीं होता है उस केस में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, सॉल्व करें इसको, LHS लेते हैं। पहली बात LHS में क्या होता है, जो इज इक्वल टू के बाईं ओर है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और यहाँ पर tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, राइट है। आपको मैं बता दूं कि जब कभी tan या कॉट या कॉसेक या सेक जब आता है, उस केस में उसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। जिन सज्जन को ये फॉर्मूला याद होगा, जो हमने कुछ देर पहले भी लिखा भी था और प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, तो उन आइडेंटिटी को जिन्होंने याद किया होगा, अगर नहीं याद किया तो उनको समझने की बात नहीं है, उनको याद करना ही चाहिए। याद करने के बाद पता चल जाएगा tan को हम क्या लिख पाएंगे, साइन कॉस के फॉर्म में। tan को लिख पाएंगे हम साइन अपॉन कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन, राइट है ना। तो निश्चित रूप से इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, पहला काम यही करना है। सिंपल फॉर्म यही होता है, साइन कॉस में बदल दो, सबको साइन कॉस में बदल दो, यानी इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको माइजी छोड़ देते हैं, साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा। अब इससे क्या मिला, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। वेरी सिंपल। जो हम इसको लिख पाएंगे वही तो लिखेंगे, नहीं इसको हमने कन्वर्ट कर दिया साइन कॉस में, राइट है ना। अब देखिए इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रहेगा बेचारा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, क्या होगा एलसीएम, कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। मैंने बोला था जिस तरह से न्यूमेरल में होता है कि जो डिफरेंट बेस होती है उसकी प्रोडक्ट उसके एलसीएम होती है, ठीक उसी तरह ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो इनकी प्रोडक्ट उसके एलसीएम हो गई। इनसे डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगी, तो साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ हो जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, आपको पता हो गया थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिख पाओगे, यहाँ पर क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से आप इसको यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं कि चूंकि इसकी वैल्यू ऐसी होती है, इसलिए इसको हम क्या लिखें, 1 लिख पाएंगे, राइट है ना। तो क्या बचाएगा मेरे पास, साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा, यह हो जाएगी वैल्यू। चूंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, राइट है ना। इंटू 1 है तो 1 से क्या फर्क पड़ता है, इसको हम हटा दिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ गए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 आ गई। दूसरी तरफ एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा है कि अगर याद कर जाओ a प्लस बी अपॉन 2 है सपोज कहीं पे, इसका मतलब होता है a अपॉन 2 प्लस में b अपॉन 2 होता है। यानी इस बात को समझने के लिए मैं लिखा हूँ कि अगर ऐसा दे रखा ऊपर में प्लस नीचे में मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब यह इसके नीचे भी आएगा, ये इसके नीचे भी आएगा। अब आप क्या लिख पाओगे इसे, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, राइट है ना। यह क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, यह कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या मेरे पास, 1 बाई कॉस अल्फा प्लस 1 बाई साइन अल्फा।
1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है वहां पर, सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा, यह वैल्यू आ गई हमारे पास है ना, विच इज इक्वल टू RHS। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रूफ हो गया यहाँ पर PRO BET। सेंस ये है मेरा कि लेफ्ट हैंड साइड को ले चला, राइट हैंड साइड दिखा दिया, सब हो गया, आई मीन प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज है, क्वेश्चन नंबर 8 है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा शो करना है मुझे, राइट हैंड। बहुत आसान चीज है, मैंने बोला था कि या तो लेफ्ट हैंड ले चलो और राइट हैंड ले चलो, किसी एक को ले चलो, तो हमने LHS को लिया, ठीक है, राइट हैंड। ध्यान देना है यहाँ पर LHS में क्या है, cosec थीटा माइनस में cot थीटा होल स्क्वायर। यूजुअली बच्चों को मन में आता है कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोल दो, नो ऐसा नहीं करना प्लीज। मैंने बोला था सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस ये हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, LHS लिखना है और सबको साइन कॉस में चेंज कर देना है। अगर पहले से है देन देयर इज नो नीड टू बी वरी। अब इसका एलसीएम देखिए, साइन यहाँ भी साइन यहाँ, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट। ये वेरी सिंपल, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। यूजुअली हमने एक आइडेंटिटी देखा था a अपॉन बी होल की पावर 2 है, यानी ये a पावर 2 b की पावर 2 है, यानी एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा। ये स्क्वायर इस पे भी आएगी, ये इस पे भी आएगी, आई मीन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएंगे अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, राइट है। अब समझना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख पाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा तो रहने दो होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख पाए तो ये क्या हो जाएगी, यह ट्रांसपोज होकर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, यानी इस साइन स्क्वायर थीटा को हम यह लिख पाए। समझने की जरूरत और है कि यह आइडेंटिटी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के रूप में भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मीन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर तो होगा ही होगा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम चीज दो बात, यानी पावर से पावर कैंसिल कर दिया मैंने, यानी हुआ क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि RHS के बराबर है, आई थिंक है ना, हेंस इट इज प्रूफ। यही तो लाना था मुझे, नहीं इसमें कोई एक नई बात नहीं है, जस्ट हमें एक लेफ्ट हैंड ले चलना है और राइट हैंड दिखा देना है, राइट। इसमें जो आइडेंटिटी हमारे पास लगने हैं उसको देखना है बस। नंबर 9, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। मैंने बोला था कि अगर tan cot cosec sec हो तो साइन कॉस में बदलेंगे, ये पहले से साइन कॉस में बदला हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को लिख दीजिए जस्ट आप, है ना, क्या कि यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस, यानी LHS कर दो यहाँ पर, क्या करो यहाँ पर LHS नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, राइट है ना। ऐसे एक से अधिक चीज को हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ऐसा लिख दिया, राइट है ना। अब इस केस में इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इसका एलसीएम, क्योंकि जब दो डिफरेंट बेस होता है तो उसका एलसीएम उसकी प्रोडक्ट होती है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी एलसीएम हो गई, राइट है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, राइट है। समझने की जरूरत है, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, यानी इनको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हमने खोल दी, यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं बहुत ही आसान, अपॉन है ना 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट है ना, समझने की जरूरत थी। यानी अब देखो, अब हम जब प्लस साइन होता है तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं इसको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं,
सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर दे, राइट है। वेरी सिंपल, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं करें। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर प्लस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 प्लस में 1 तो इसके लिए और 1 पहले से गिवन था 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, राइट है ना। अब देखिए 1 1 2, इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस में 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, राइट है ना। अब इस केस में यहाँ देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाले केस में, 2 कॉमन ले तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगी अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट है। ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बच गया मेरे पास 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन को हम क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। टोटली डिपेंड्स ऑन फॉर्मूला, आई मीन 2 इंटू कॉसेक थीटा। आई थिंक यही लाना था मुझे, यह आरएचएस के बराबर हो गई इक्वल टू आरएचएस। ये समझने की जरूरत है, जस्ट एक आइडेंटिटी, इसमें हम अपने हिसाब से कुछ नहीं करते हैं, जस्ट इसको एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से सॉल्व होता है वही हमने सॉल्व किया और कुछ नहीं, राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, we have to solve it and we have to solve LHS is equal to under root 1 plus sin A upon 1 minus sin A। जब कभी हम LHS लिखते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, उस केस में क्या करें, यहाँ देखिए ये अब इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलने का तरीका एक ही है कि हम इसके स्क्वायर, इसके फैक्टर को हम देखें, और आउट ऑफ 2 वी हैव टू टेक 1, आउट ऑफ 2 वी हैव टू टेक 1, यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए जो दे रखी है वैल्यू 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। इस केस में हमें देखना यह है कि चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगी हुई है तो इसमें नीचे वाले के अपोजिट साइन से, आई मीन डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिए माइनस वाला है तो उसको प्लस से, आई मीन 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। और एक बात और, किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो देन देयर इज नो चेंज इन देयर वैल्यू, तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर हमें ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए से। और एक बात और भी कि जब कभी हम किसी एक से अधिक टर्म को लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। सो 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन नाउ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो वेरी सिंपल, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है ना अपॉन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यह रूट दोनों पे आई हुई है, ऐसा नहीं कि आधे पर समझ लीजिएगा अपन। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यह आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए, या दिस वन इज आल्सो आइडेंटिटी। सो स्क्वायर रूट निकालने का कंसेप्ट यही है कि हम इसके बाहर दो फैक्टर्स जो है 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A, 1 plus sin A upon cos A. Now it is very simple. 1 upon cos A, it can be written as 1 upon cos A and 1 sin A upon cos A. So 1 upon cos A plus sin A upon cos A. So 1 upon cos A, that is sec A plus tan A. तो RHS को देखो आप, sec A plus tan A जो कि डायरेक्ट इक्वल हुआ, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत ही आसान होता है, जस्ट एक आइडेंटिटी यूज करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। जिनको फ्रैक्शन के सिंप्लीफिकेशन आते होंगे ही और सी इज वेरी कंफर्टेबल है ना। तो 11 है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर and cos A plus sec A whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square, right?
मैंने बोला था कि जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन का जो कंसेप्ट है वह पहले तो वी हैव लिखते हैं नहीं एलएचएस। एलएचएस में क्या होता है, जो इज इक्वल टू के बाई ओर होता है उसको हम एलएचएस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एलएचएस। अब समझना है यहाँ पे यह है साइन ए है ना, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, राइट है ना। अब इनको देखिए, अब हमारे पास एक आइडिया आ रहा है। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जब कॉसेक या सेक या टैन या कॉट आ तो साइन कॉस में बदल देना, राइट है ना। अभी यहाँ पे यह नहीं फिट हो रहा है, इसको जस्ट एक सिंप्लीफाई करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, और इसको भी a प्लस, चूंकि हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, तो 7 तब आएगी जब 1 के कुछ मल्टीपल्स के रूप में आएंगे, कहीं 1 1 1 बहुत बार आएंगी। तो ऐसे कुछ आइडिया लगाओ दिमाग में, या 2a भी होता है। तो साइन का चूंकि यह रेसिप्रोकल है, या साइन का रेसिप्रोकल आई मीन कॉसेक है, तो 2ab का जो कंसेप्ट आएगा उसमें 2 और यह इस दोनों की प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगी, दैट इज 2i। इस तरह से इसको हम दिमाग लगाते हैं। 7 न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए कुछ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू आने चाहिए, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर, जस्ट एक आइडिया ले लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर आई मीन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए। ये हमने इसको ओपन कर दिया, राइट है ना। सेम वे इधर भी ये ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए, राइट है ना। तो समझना क्या है कि इस केस में सारे चीज हमने नोटिस कर लिए। तो साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इस केस में इसकी प्रोडक्ट 1 होती है और इस केस में इसकी प्रोडक्ट भी 1 होती है। सो बच गया मेरे पास साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस और सेक की वैल्यू भी 1 होती है, आई मीन प्रोडक्ट उसकी 1 के बराबर होती है। अब देखो इनको एक साथ कर दे अगर हम, तो प्लस साइन में तो कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अगर एक साथ ग्रुपिंग कर दे उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। यानी इसको लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ कर दीजिए, प्लस यह 2 हो गई प्लस यह भी 2 हो गई, 2 प्लस बच गया मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए। ये दोनों चीज तो मुझे रिमेनिंग बच गई थी ये दोनों, राइट है ना। तो इस केस में देखिए इसकी वैल्यू थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो ए यहाँ भी एंगल दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे 1 लिख पाएंगे, 1, ठीक है। और यह 4 है, यह क्या होगी 4 प्लस, अब देखिए मुझे कॉसेक नहीं चाहिए, क्या चाहिए tan चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। आपको मैं याद दिला दूं, यह याद की जाइए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यह इन दो का यूज होगा यहाँ पे तो इसके हिसाब से हम इसको लिख पाएंगे क्या, 1 तो होगी, 2 और 2 4 हो गई, ठीक है। प्लस कॉसेक को क्या लिखेंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक को क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और देखना यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक नेचर में होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 1 5 1 6 1 7 दैट इज 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए। फाइनली यह वैल्यू RHS के बराबर हो गई प्रूफ। अब आपको समझना क्या था, 3 आइडेंटिटी का यूज किया मैंने, एक आइडेंटिटी इसमें और भी है। यह क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, आई मीन साइन स्क्वायर ए ले लो आप यहाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यह भी यूज हुआ है। और एक और आइडेंटिटी यूज हुई ए प्लस बी होल स्क्वायर, आई मीन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट है ना। ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यानी आप इनका यूज करके एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दैट है ना आप सभी क्वेश्चंस को भली भांति समझे होंगे। अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिकॉल करना, एक बार फिर से देखना, उसको आइडेंटिटी याद करना और कूल माइंड में उसको समझना, निश्चित रूप से समझना है। मैंने आसान से आसान तरीका बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।